ममता बनर्जी नाटक कर रही थी। वो यहाँ की पुलिस मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं और वजीर आला चीफ मिनिस्टर हैं। शायद दुनिया में ये पहला आपने मिसाल देखा होगा कि एक मुख्यमंत्री बोल रही है इंसाफ चाहिए, तो फिर आप क्या कर रही हैं? जिस दिन से ये घटना हुई है लगातार लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है। लोग रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जो आरोपी है उनको फांसी होना चाहिए। कल हमने भी देखा, आप भी देखे कि ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट कर रही थी और खुद फांसी की डिमांड कर रही थी, हालांकि वो सरकार में। ममता बनर्जी नाटक कर रही थी। वो यहाँ की पुलिस मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं और वजीर आला चीफ मिनिस्टर हैं। शायद दुनिया में ये पहला आपने मिसाल देखा होगा कि एक मुख्यमंत्री बोल रही है इंसाफ चाहिए, तो फिर आप क्या कर रही हैं? आप किससे इंसाफ मांग रही हैं? ये वो इस आंदोलन को जो लोग आवाम जो रास्ते पे उतरे हुए हैं, ये नाटक करके उसको ख़त्म करना चाहती हैं। और आपको मालूम होगा कि 2001 में भी वहाँ एक डॉक्टर ने, इन लोगों ने बताया कि सुसाइड किया था, जबकि उसका भी मर्डर हुआ। बीच में एक और डॉक्टर को, मतलब उनके बॉडी सड़े हुए बॉडी थे, वो मिले, उस केस का कुछ नहीं हुआ। बीच में फिर एक और बताया गया कि सुसाइड हुआ और इसके बारे में भी बताया गया कि सुसाइड हुआ। ये इसका जितना भी मजम्मत की जाए कम है। सबसे पहले इसका कम से कम जो सज़ा ये होना चाहिए कि ममता बनर्जी जो है अपने गद्दी से रिजाइन दे, अपने पद से रिजाइन दे। उसके बाद जो इंसाफ मांग रही थी, तभी उस मरहूम को इंसाफ मिलेगा जब ये रिजाइन देंगी। तो लगता है कि कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या ममता किसी को बचाना चाह रही हैं? ममता अपनी सरकार को बचाना चाह रही हैं, अपनी नाकामियों को बचाना चाह रही हैं। और वो तो कल खुद सड़क पर थी। हाँ, तो वो तो बता तो रहे हैं कि वो उस पर गुनाह पर पर्दा डाल रही हैं। ये कहीं ऐसा हुआ है दुनिया में? आज तक इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं है जैसा इस बंगाल में, मगरबी बंगाल में हुआ है कि एक मुख्यमंत्री इंसाफ मांग रही हैं। मतलब आप लाचार हैं, आप मजबूर हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, या तो फिर आप नाटक कर रही हैं। तो दो में से तो एक वजह है। आपको रिजाइन देना चाहिए और ये सीबीआई इंक्वायरी है, ठीक है, लेकिन सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री रिजाइन दे, इस्तीफे की मांग। बिल्कुल बिल्कुल। जो दरिंदगी हुई उसके बारे में आप क्या कहें? इसमें कहने तो कुछ है ही नहीं। ये ऐसी दुर्घटना हुई, शायद निर्भया जो 2012 में हुई थी, उससे ही भयंकर घटना है। उसमें तो कम से कम ये हुआ था कि जो दरिंदे थे वो पकड़े गए थे और उनको फांसी की सजा मिली थी। और आज एक सप्ताह होने को आया और इतना बड़ा कांड हो गया। मेडिकल स्टूडेंट्स जो पढ़ लिख के बड़े डॉक्टर बनते हैं और मनुष्य को जीवन दान देते हैं, उनके साथ इतनी भयंकर कांड हुआ है। और यहाँ की जो सरकार है वो सिर्फ चुप बैठी हुई है और रास्ते पर उतर के इंसाफ मांग रही। किससे मांग रही भाई? आप मुख्यमंत्री हैं, आप पुलिस मंत्री हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप इंसाफ देंगे, आप अपने से इंसाफ मांग रही हैं। यानी आप नाकाम हैं, आप फेल हो गई हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं रहा। ये सारे दरिंदों के हाथ में चला गया। ये जो मेडिकल आर्जिकल जो है ना कंपाउंड है, वहाँ सारे दरिंदे हैं। नहीं तो ये बताइए, रात के अंधेरे में 7000 लोग जाके वहाँ आक्रमण करते हुए आपकी पुलिस चुप बैठी रहती है, वो डर के मारे भाग रही है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। और पुलिस के जो हमारे डॉक्टर बच्चे हैं वो जाके दौड़ के, कोई नीचे बेड के नीचे जा रहा है, पुलिस जाके बाथरूम में डूब जा रही है। इससे नाकाम जगह और क्या हो सकती है? बंगाल में अब कोई शासन में कोई जगह नहीं है। सेफर सिटी कहा जाता है कोलकाता को। गलत। पहले लोग कहते थे ये बेटियों के लिए सेफर सिटी है, मगर ये कांड ने दिखा दिया कि बेटियों को लोग बचा के रखें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है, मगर क्या है? बेटी को पढ़ाने जाए तो बेटी को खोना पड़ेगा। एक बिटिया जो थी पीजी कर रही थी, चेस्ट मेडिसिन की स्टूडेंट थी, उससे कितना बड़ा कांड हुआ। मेरी बेटी डॉक्टर है, वो भी ऐसे स्कूल में जाती, ये गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी है। आज अगर उसके संग ऐसा होता तो कैसा होता? जिसकी बेटी के संग हुआ, जिसकी बहन के संग हुआ, जिसकी माने बहन के संग हुआ, क्या होगा? उसके पर क्या गुजरेगी? अगर आपके बच्चों के साथ होता तो क्या होता? ये सरकार क्या करेगी? आज हम अपनी बेटी को भी हम भेजना चाहते हैं, नाइट ड्यूटी नहीं करवाना चाहते, हमने मना कर दिया। बेटियां आजाद नहीं है? नहीं, इस बंगाल में नहीं, इस बंगाल में। देखिए 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म होता है और जिस तरीके से दरिंदगी हुई है उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ आज भी लोगों के अंदर डर है, गुस्सा है।